लगभग 2.5 वर्ष से कोतवाली में इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर तैनात रहे जगदम्बा प्रसाद दुबे को स्थानांतरण प्रभारी निरीक्षक कुठौन के पद पर किया गया। सोमवार को उनके साथी पुलिस कर्मियों ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें विदाई दी। इंस्पेक्टर क्राइम जगदम्बा प्रसाद दुबे लगभग 2.5 वर्ष पूर्व इंस्पेक्टर क्राइम के पद पर आए थे। लगभग 2.5 वर्ष तक कोतवाली में तैनात रहे इंस्पेक्टर क्राइम का कार्यकाल निर्विवाद रहा है। उनके मिलनसार व्यक्तित्व की सभी सराहना करते थे। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने उनका स्थानांतरण प्रभारी निरीक्षक कुठौन के पद पर किया है। स्थानांतरण के बाद सोमवार को उनका विदाई समारोह कोतवाली परिसर में किया गया। लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा के दौरान ट्रेनों की बदहाल स्थिति और आम यात्रियों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए सांसद नीरज मौर्य ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सांसद के वक्तव्य से यह स्पष्ट हुआ कि कई सुपरफास्ट ट्रेनों की हालत इतनी खराब है कि उनमें सफाई और रखरखाव की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में कॉकरोच और चूहों की समस्या तक सामने आ रही है। सांसद नीरज मौर्य ने कहा कि सरकार नई ट्रेनों और परियोजनाओं की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन पहले से चल रही ट्रेनों की स्थिति सुधारने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने रेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुरानी ट्रेनों के डिब्बों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सोमवार को शाहबाद पुलिस ने शहर समेत क्षेत्र भर की मस्जिदों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान मस्जिदों में ईद की नमाज को लेकर चर्चा की गई, वहीं लाउडस्पीकर की आवाज नियमानुसार रखने के निर्देश दिए। कोतवाल प्रदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने नगर के खांची वाली मस्जिद, सफेद मस्जिद, खटपुर की मोती मस्जिद, मस्जिद काजी, तकिया, बेदान की इलाही मस्जिद और मुस्तफा मस्जिद का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान मस्जिदों के जिम्मेदारों से ईद की नमाज को लेकर बातचीत की। रविवार को मां कर्मा देवी की 1010वीं जयंती साहू समाज के तत्वावधान में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा गोपेश्वर मंदिर कर्माबाई नगर से प्रारंभ हुई, जो रामराजा मंदिर, सावरकर चौक, घंटाघर, तुवन मंदिर, वर्णी कॉलेज से पुराना सूचना केंद्र होते हुए मोहल्ला गांधीनगर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में युवा हाथों में धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे, वहीं महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थीं। डीजे की धमक पर लोग नाचते हुए चल रहे थे। बग्घी में भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप विराजमान थे। शोभा यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया गया। इस दौरान युवा और बालिकाओं ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। शोभा यात्रा में मां कर्माबाई, जगन्नाथपुरी के चित्र आकर्षण का केंद्र रहे। बाराबंकी शहर के लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह पैनल ने जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजेता सदस्यों ने गुरुद्वारे में अरदास की और सेवा, मर्यादा तथा विकास के कार्य करने का संकल्प लिया। इस चुनाव में कुल 460 मत पड़े थे। अध्यक्ष पद पर सरदार भूपेंद्र सिंह ने 273 मत प्राप्त कर विजय हासिल की। इसी तरह सचिव पद पर सरदार हरपाल सिंह 258 मतों के साथ विजयी रहे, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर हरप्रीत सिंह को 259 मत मिले। विजेता पैनल के सदस्यों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की मर्यादा, सेवा परंपरा और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। गाजियाबाद में नाबालिग से जुड़े एक मामले को लेकर उस समय हड़कंप मच गया जब पीड़िता के पिता ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें रोक लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के महासचिव अकबर चौधरी ने बताया कि यह मामला थाना टीला मोड़ क्षेत्र की चौकी सिकंदरपुर से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के पिता पुलिस की कार्रवाई से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने यह कदम उठाने की कोशिश की। गोवर्धन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 1 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में संत महंत व जनप्रतिनिधियों के साथ एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, एसडीएम प्रजाक्ता त्रिपाठी, सीओ अनिल कुमार सिंह ने संवाद किया। राष्ट्रपति 21 मार्च को गिरिराज जी की पूजा एवं दर्शन कर परिक्रमा लगाएंगी। बैठक में एसडीएम ने कहा कि राष्ट्रपति के गिरिराज तलहटी में आगमन पर उनको ब्रिज संस्कृति की पहचान कराएं। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी राधाकुंड श्यामकुंड के पीठाधीश्वर महंत केशव दास ने कहा कि राष्ट्रपति का यहाँ आना सौभाग्य की बात है। वे यहाँ आकर सुखद अनुभव लेकर जाएंगी। गाजियाबाद में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिनांक 14.03/2026 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर गाजियाबाद में विनोद सिंह रावत, न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संजय वीर सिंह, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण मृदुल मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अनिल कुमार चतुर्थ, एडीजे 01 नीरज गौतम,
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रभारी अधिकारी नजारत विभाग गौरव शर्मा, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एडीजे 02 एवं संजय सिंह द्वितीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व अन्य सम्मानित न्यायिक अधिकारी गणों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। गाजियाबाद के जल निगम गेस्ट हाउस में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग U0 नरेंद्र कश्यप ने जनपद में संचालित विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मौंदड़, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण GDA के उपाध्यक्ष नंदकिशोर कलाल तथा मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल सहित अन्य उपस्थित रहे। पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर ताजा अपडेट पढ़ें। जाने कैसे रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर हैं, होर्मुज से शिवालिक LPG कंटेनर की वापसी और ईरान से 640 से अधिक भारतीयों को निकाला गया। पश्चिम एशिया में गहराते भूराजनीतिक संकट के बीच भारत सरकार ने घरेलू ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी रणनीति लागू की है। सरकार ने अपने ताजा बयान में बताया कि एक ओर ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर घरेलू मोर्चे पर ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से सामान्य है और देश की रिफाइनरियां अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं।